कि ईंट की ज़रूरत रोज़ाना पड़ती है। हर चाहे सरकारी विभाग का भवन हो, चाहे किसी निजी भवन हो, हर जगह ईंट की ज़रूरत पड़ती है और लोग काफ़ी कीमतों से जूझ गए हैं। 10,000, 11,000, 12,000 तक ईंट की कीमतें ली जा रही है। तो सरकार को आखिर तय करनी चाहिए कि हमारा रेट क्या होना चाहिए। आप तय नहीं कर रहे हो, आप बता भी नहीं रहे हो, पब्लिक परेशान है, कंफ्यूज में है कि भाई रेट क्या है, मुनासिब रेट क्या है। कि ज़रा सी बारिश होती है, बिजली गुल हो जाती है। एक आदमी का अगर 2,000, 2,500 बिल आ गया, उसका अगर वक्त पर बिल नहीं दे पा रहा है तो उसका कनेक्शन आप काट देते हैं। और कनेक्शन काटने के नाम पर इन लोगों को कोई ज़रा सी बिजली थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, उस पर FIR करवाते हैं। अच्छा, ये है ठाकुरगंज की है मुफ्ती साहब? नहीं, ये समस्या सिर्फ बहादुरगंज ठाकुरगंज नहीं, पूरे जिला की समस्या है। तो हमारा दिगल बैंक में भी यही समझ जो इस वक्त मुद्दा है, हमारा ईंट से भी ज़्यादा मुद्दा हमारा बिजली का है। बिजली हर शख्स को ज़रूरत है। मान गए ईंट तो है ही, लेकिन बिजली का मामला इतना सख्त है कि आप बिजली दे नहीं रहे हो। 24 घंटे में 5 घंटा बिजली दे रहे हो, बिल आप पूरा ले रहे हो। आप बिजली के नाम पर इतना लूट हो रहा है, घसोट हो रहा है। अगर बिजली के ज़रा सी कुछ बात हो गई, उस पर FIR कर रहे हो। ये कहाँ की बात आ गई? ये बेईमानी है, मक्कारी है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि आप अपने गुर्गे को, जो लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं वो लोग अपने तंत्र को सुधार दें और लोगों को ठगने का काम ना करें। अगर यही सिलसिला जारी रहा लोगों को ठगने का, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। कोई भी कागज़ सुधार करने के लिए आ जाइए ब्लॉक में, आपका काम नहीं हो रहा है। फ़र्क क्या रह गया? नीतीश कुमार के ज़माने में गुंडागर्दी ऑफिस में हो रही है, लालू प्रसाद के ज़माने में गुंडागर्दी सड़कों पे हुआ करती थी। दोनों का तो मामला बड़ा। आवाम के मुद्दे को लेकर के कोई भी आएंगे, जैसे अभी एक ईंट का मुद्दा है, ईंट का मुद्दा लेकर के तौसीफ साहब आए हैं, तो हम लोग तो भाई समर्थन आवाम के माध्यम से उनको भी समर्थन कर रहे हैं। MIM का तो समर्थन है ही है। सवाल इस बात का है कि ईंट का रेट अब तक DM साहब ने ये तय नहीं कर पाया है या उनकी जानकारी में नहीं है। ये बड़ा अफसोसजनक बात है कि DM साहब जब लाइल्मी का इजहार करें कि हमको ये नहीं मालूम है कि क्या ईंट का रेट है, जबकि ईंट की ज़रूरत रोज़ाना पड़ती है। हर चाहे सरकारी विभाग का भवन हो, चाहे किसी निजी भवन हो, हर जगह ईंट की ज़रूरत पड़ती है और लोग काफ़ी कीमतों से जूझ गए हैं। 10,000, 11,000, 12,000 तक ईंट की कीमतें ली जा रही है। तो सरकार को आखिर तय करनी चाहिए कि हमारा रेट क्या होना चाहिए। आप तय नहीं कर रहे हो, आप बता भी नहीं रहे हो, पब्लिक परेशान है, कंफ्यूज में है कि भाई रेट क्या है, मुनासिब रेट क्या, आप बताइए। इसके साथ साथ बिजली का भी मुद्दा था, हम चाहेंगे कि उस पर नहीं, बिजली का मुद्दा तो इतना बड़ा है कि बिजली के बारे में सुबह से शाम तक जितनी बात कही जाए बहुत कम है। बिजली का मुद्दा ये है कि ज़रा सी बारिश होती है, बिजली गुल हो जाती है। एक आदमी का अगर 2,000, 2,500 बिल आ गया, उसका अगर वक्त पर बिल नहीं दे पा रहा है तो उसका कनेक्शन आप काट देते हैं। और कनेक्शन काटने के नाम पर इन लोगों को कोई ज़रा सी बिजली थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, उस पर FIR करवाते हैं। अच्छा, ये है ठाकुरगंज की है मुफ्ती साहब? नहीं, ये समस्या सिर्फ बहादुरगंज ठाकुरगंज नहीं, पूरे जिला की समस्या है। तो हमारा दिगल बैंक में भी यही समस्या है। जिस तरह से आज बहादुरगंज के में धरना दिया गया ईंट की कीमत और बिजली को लेकर, ठाकुरगंज में इस तरह के धरने की उम्मीद क्या मुफ्ती? नहीं, दिगल बैंक में भी हम जल्द ऐलान करने वाले हैं, हम तारीख तय करेंगे। सबसे बड़ा जो इस वक्त मुद्दा है, हमारा ईंट से भी ज़्यादा मुद्दा हमारा बिजली का है। बिजली हर शख्स को ज़रूरत है। मान गए ईंट तो है ही, लेकिन बिजली का मामला इतना सख्त है कि आप बिजली दे नहीं रहे हो। 24 घंटे में 5 घंटा बिजली दे रहे हो, बिल आप पूरा ले रहे हो। आप बिजली के नाम पर इतना लूट हो रहा है, घसोट हो रहा है। अगर बिजली के ज़रा सी कुछ बात हो गई, उस पर FIR कर रहे हो। ये कहाँ की बात आ गई? ये बेईमानी है, मक्कारी है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि आप अपने गुर्गे को, जो लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं वो लोग अपने तंत्र को सुधार दें और लोगों को ठगने का काम ना करें। अगर यही सिलसिला जारी रहा लोगों को ठगने का, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। लोकतंत्र के जो ये गला घोट रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो गुंडागर्दी हो रही है ऑफिस में, जो मोटेशन के नाम पर लूट हो रहा है, ज़मीन के मोटेशन के नाम पर लूट हो रहा है, और इसी तरह में कोई भी कागज़ सुधार करने के लिए आ जाइए ब्लॉक में, आपका काम नहीं हो रहा है। फ़र्क क्या रह गया? नीतीश कुमार के ज़माने में गुंडागर्दी ऑफिस में हो रही है, लालू प्रसाद के ज़माने में गुंडागर्दी सड़कों पे हुआ करती थी। दोनों का तो मामला बराबर है। अच्छा, ये आपके इस धरने में शीर्ष नेता नज़र नहीं आया MIM का कोई भी? भाई MIM का नेता हम लोग है नहीं कि MIM का वो MIM में वो शामिल हो गए। MIM का बहादुरगंज से प्रत्याशी है और हम पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर हैं, हम आ गए। भाई हमारा जो बिहार सदर है वो पटने में है, कोई कहीं है, हर आदमी लगे हुए हैं। तो हम तो आए हैं ना, हम समर्थन दे रहे हैं। और जितने भी यहाँ लोग आए सब MIM के शायद आई हैं, सब MIM के नाम पर यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तो ऐसे क्यों बात नहीं है?